सत्य घटना, सत्य की तह तक। तो एकदम ऐसा विकराल शरीर, काल जो है बहुत लंबा शरीर है, जैसे 2 मंजिल के बराबर एक व्यक्ति है उसके, जैसे इतने 2 सींग भी हैं उसके। और मेरी तरफ दौड़ा, एक बड़ा सा गेट खोलता है, गाय को ऐसे घुमा के मार देता है। तो वो कह रही है मर गई गाय, में गाय नहीं मर गई। फिर मैं सतनाम का सुमिरन करने लगी हूँ। जैसे ही मैं सतनाम का सुमिरन करने लगी हूँ तो वो ना एकदम मेरी तरफ देखता है, फिर एकदम झुक के ऐसे पलक झुका लेता है और वो चला जाता है। कबीर परमात्मा मेरे घर पर खुद आए थे, दंडवत कर रहे थे। मैं कह रही आप जो भी हो मेरे गुरुजी से पैर मत लगाना, क्योंकि मेरे लिए मेरे गुरु से बढ़ के कोई देव और परमात्मा नहीं है। मैं तो केवल गुरुजी को ही जानती थी। तो वो एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो गए और रोने लगे। मैं कह रही हूँ आप कहाँ से आए हो, रो क्यों रहे हो आप, मुझे ये बताओ आप क्यों रो रहे हो। आज की चमत्कारिक सत्य घटना है हरियाणा की रहने वाली भक्तमती विमलेश दासी की। विमलेश जी बताती हैं कि जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है, तभी से उनके जीवन में अद्भुत घटनाएं घटने लगी हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब प्रारब्ध के अनुसार उनकी मृत्यु होना तय थी और उन्हें पिछले कुछ दिनों से ये आभास भी होने लगा था कि कुछ बहुत बड़ा और भयानक घटने वाला है। और फिर वो दिन आया। विमलेश जी अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गए। उनका मन विचलित था, शरीर में अजीब हलचल थी। और एक दिन काल ब्रह्म स्वयं विकराल रूप धारण करके विमलेश दासी के घर में प्रवेश करता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई सत भक्ति के प्रभाव से वो भक्तमती विमलेश को कोई हानि नहीं पहुंचा सका। और जब विमलेश जी पर उसका गुस्सा नहीं चल पाता तो वो आंगन में बंधी एक गाय को मार देता है। ये देख विमलेश जी और उनकी बहन भयभीत हो जाती है और सदगुरु रामपाल जी महाराज का दिया हुआ मंत्र सतनाम का जाप करने लगती है। और जैसे ही भक्तमती विमलेश ने सतनाम का सुमिरन शुरू किया, तभी काल ब्रह्म विमलेश दासी के सामने अपना सिर झुका देता है। सही तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी मुझे, और 1-1.5 महीने से आंख भी फड़क रही थी। तो वो तो यहाँ के ये संकेत हैं, जो परमात्मा के शरण में आने के बाद तो ये कुछ नहीं है। तो मैं कह रही थी मालिक ये क्या है, कुछ मेरा मत ध्यान इसी पर रहता है, कुछ अहित न हो जाए परमात्मा पर, कुछ अहित न हो जाए। तो मैं यही सोचती रहती मालिक यहाँ से मेरा ध्यान हटाओ। तो एकदम ऐसा विकराल शरीर, काल जो है बहुत लंबा शरीर है, जैसे 2 मंजिल के बराबर एक व्यक्ति है उसके, जैसे इतने 2 सींग भी हैं उसके। और मेरी तरफ दौड़ा, एक बड़ा सा गेट खोलता है, गाय को ऐसे घुमा के मार देता है। तो मेरी एक और बहन है उपदेशी, मैं उसको बोल रही हूँ कि सुमिरन कर सुमिरन कर। तो वो कह रही है मर गई गाय, में गाय नहीं मर गई। फिर मैं सतनाम का सुमिरन करने लगी हूँ। जैसे ही मैं सतनाम का सुमिरन करने लगी हूँ तो वो ना एकदम मेरी तरफ देखता है, फिर एकदम झुक के ऐसे पलक झुका लेता है और वो चला जाता है। बंदी छोड़ने मुझे उस काल से भी बचा लिया। उस दिन निश्चित ही मेरी मौत थी, पर मैं समझ रही थी कि हमारे घर कोई आने वाला है संकट, क्योंकि 1.5 महीने से मैं ऐसे ही सोचती थी। पर परमात्मा ने मुझे उस दिन बचा लिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। ये ऐसा चमत्कार तभी हो सकता है जब किसी के साथ पूर्ण परमात्मा की शक्ति विराजमान हो। कुछ ही दिन बाद विमलेश जी को एक और अलौकिक अनुभव होता है। उनके घर एक बहुत विशाल शरीर वाला तेजस्वी पुरुष आता है, विमलेश से बात करता है और उन्हें देखता है और रोने लगता है। विमलेश जी भावुक हो उठती है, लेकिन वो उस तेजस्वी पुरुष को पहचान नहीं पाती। बाद में उन्हें समझ में आता है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं कबीर साहिब जी थे, जो इस युग में संत रामपाल जी महाराज के रूप में अवतरित होकर भक्तों को काल के फंदे से मुक्त कर रहे हैं। कबीर परमात्मा मेरे घर पर खुद आए थे। उनका इतना विकराल शरीर था कि जहाँ मैंने परमात्मा का दरबार बनाया है तो वहाँ पे उनका जो है पैर थे मालिक के, और जो मैं ऐसे हमारा बेड पड़ा है तो वहाँ मैं बैठी थी। तो उन्होंने ऐसे करके हाथ जोड़ के दंडवत कर रहे थे। मैं कह रही आप जो भी हो मेरे गुरुजी से पैर मत लगाना, क्योंकि मेरे लिए मेरे गुरु से बढ़ के कोई देव और परमात्मा नहीं है। मैंने कभी साहब को नहीं पहचाना, मैं तो केवल गुरुजी को ही जानती थी। तो वो एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो गए और रोने लगे। मैं कह रही हूँ आप कहाँ से आए हो, रो क्यों रहे हो आप, मुझे ये बताओ आप क्यों रो रहे हो। तो आए कहाँ से हो, तो वो कह रहे कि मैं तो 16 संग की दूर से आया हूँ। मैंने कहा आप इतनी दूर से बिना रिजर्वेशन कैसे आ सकते हो, कि हम तो ऐसे ही आते हैं। तो मैं कहा आप रो क्यों रहे हो, मैं भी बहुत तेज़ रोने लगी उनके साथ कि अच्छा तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा आप कब आओगे। उन्होंने मुझे कुछ कहा है कि मैं कब आऊँ, पर मैं समझी नहीं वो क्या बोले। फिर मैं कहा अच्छा रुक जाओ, मैं अभी बेटा को बोलती हूँ, वो आपको छोड़ के आएगा। जैसे ही मैं आई अंदर से तो वो जा चुके थे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा थे, पर मैं उन्हें पहचान नहीं सकी। मैं 1 महीना इतनी रोई,
इतनी रोई, पर मुझे फिर वो दर्शन कभी नहीं हुए मालिक के। फिर मेरे गुरुजी ही ने मुझे संकेत दिया कि मालिक वो तेरे बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज जी थे, और वही मेरे पूर्ण परमात्मा बंदी सतगुरु रामपाल जी महाराज थे। ये मैं फिर बाद में पहचान पाई थी कि हे परमात्मा, मैं कैसी मंदबुद्धि हूँ, आप मेरे घर पर आए, मैं पहचान न सके आपको। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से विमलेश जी का जीवन पूरी तरह बदल गया। पति का वर्षों पुराना नशा छूट गया, बेटा पढ़ाई में सफल होने लगा और पूरे परिवार को मिली मानसिक शांति और आध्यात्मिक सुख। आज विमलेश दासी पूरे विश्वास से कहती है, अगर जीवन में सच्चा सुख, सुरक्षा और मोक्ष चाहिए तो पूर्ण संत की पहचान करें और उनके बताए मार्ग पर चलें। और ऐसे ही एकमात्र पूर्ण संत हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो आइए अब जानते हैं विमलेश दासी से उनकी पूरी कहानी, खुद उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? विमलेश। कहाँ से आए हैं आप? गाँव शीतला कलोनी। क्या काम करते हैं? मैं तो हाउस वाइफ हूँ घर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या क्या साधनाएं की? वही मैं सबसे ज़्यादा तो दुर्गा माता की क्या करती थी। नवरात्रों में जैसे अखंड ज्योति जलाती थी, मेरी बहुत आस्था थी दुर्गा माता में। तो एक बार मैं वहाँ पे गई थी मनसा देवी, मेरे भैया कह रहे थे कि यहाँ पे ना सब इच्छाएं पूरी होती हैं, जो मांगना है मांग ले। तो मैं कह रही थी मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो ऐसी भक्ति चाहिए जो मैंने रामायण में पढ़ी थी कि नवदा भक्ति, एकाकी भक्ति जिसमें होती है, वो भक्ति चाहिए। तो मैंने कहा कि ये माँ, तू अगर इच्छा पूरी करती है तो मुझे वो भक्ति दे जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, और मैं इधर उधर कोई भटकूँ न, कभी माता पे, कभी कहीं कहीं भैरव पूजो, कहीं कोई पीर पूजता, कुछ पूछता, ये सब मुझे, मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझे एकाकी भक्ति दो माँ। तो मैं वहाँ से आने के बाद 1 महीने बाद ही हमारे एक भगत जी पड़ोसी, तो उन्होंने ज्ञान गंगा ला के मुझे दी। तो मैंने उसमें जैसे ही ज्ञान पढ़ा, उसमें लिखा था कि मतलब सत्संग आता है साथ उस पर चैनल पे। तो मैंने 2-3 दिन देखा तो नहीं मिला, फिर मैं बहुत ही रोने लगी, है मालिक मुझे भी जुड़ना है आपसे, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। तो मैं रोज़ देखती, तो एक दिन अचानक ही लग गया शायद चैनल पे और सत्संग मुझे मिला। मैंने जैसे ही गुरु जी को देखा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी को, तो मुझे ऐसा लगा, हे मालिक तुम कहाँ बैठे थे, मैं तो बचपन से तुम्हें इतनी ढूंढ रही थी, तुम कहाँ बैठे थे परमात्मा। उनकी बाणी में इतनी दया, इतनी करुणा थी कि मैंने इतने संतों को देखा, मतलब ऐसे भाव, इतनी दया करुणा किसी के पास नहीं थी। मैंने कहा ये तो संत नहीं हो सकते, ऐसा संत हो ही नहीं सकता, ये तो परमात्मा ही है। मालिक मुझ पर भी दया करो, मेरे घर में भी आपके नाम की ज्योत चले, दया करो परमात्मा। फिर ऐसे ही करके मैं बहुत दिन, 1 साल तक सत्संग सुनती रही। 3 बार आश्रम में भी आई, पर मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि हमारे गुरु जी दूसरे थे पहले। तो मैं सोच रही थी ऐसे इन गुरु को कैसे छोड़ूं, पर परमात्मा रोती रही, ऐसे ही मालिक कुछ दया करो। एक दिन मेरी प्रेरणा हुई, कुछ भी हो मैं अब नाम लेकर ही आऊँगी। फिर मैं वहाँ पे गई, मैंने अपने गुरु जी से आज्ञा कैसे लूँ, उन्हें बिना कैसे छोड़ूं। मैंने को नहीं लेने आज्ञा, मैं ऐसे ही अपना गई और मैंने फॉर्म भरवा, नाम लिया, पूरे मेरी बेटियों ने, सब ने। तो उस दिन से मालिक की शरण मुझे मिली, बंदी छोड़। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? उनकी शरण में आने के बाद सबसे पहले तो मुझे ये मिला कि मैं उस भक्ति के लिए तड़पती थी, जो भक्ति मतलब करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि मुझे कोई दुख नहीं था, मुझे परमात्मा के बाद सब कुछ सुख पहले से ही थे, पर मैं तो उस भक्ति से बचपन से तड़प रही थी। वो भक्ति मुझे मिली और मेरा पूरा परिवार भक्ति में आया। मालिक ने, मुझे कोई भरोसा नहीं था कि मेरे भगत जी तो नशा करते थे और वो सब कुछ इतने अमाल करते थे कि मैं कैसे अकेली भक्ति कर पाऊंगी ऐसे माहौल में। पर परमात्मा ने ऐसी रजा करी, पहले उनको ही शरण में लिया। पर वो नाम लेने के बाद भी एक दिन वो गुटखा मैंने खाते हुए देख लिया, मैं रोई, है मालिक ऐसे तुम तो कहते हो जानबूझ सांची तजा करे झूठ से ने जाकी संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। पर मैं ऐसे संत ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही हूँ, मेरी कैसी भक्ति होगी, मालिक दया करो। तो मालिक एक दिन आए मेरे घर पे, ऐसे बैठे हुए थे, तो मैं कह रही हूँ कि वो बीमार मेरे भगत जी हैं। तो कोई कह रहे झाड़ा लगवा, मैं कि झाड़ा तो मैं नहीं लगवा सकती हूँ क्योंकि मैं तो बंदी छोड़ के रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुकी हूँ। मैंने सारा जीवन, समस्त जीवन इन पे सौंप दिया है, यही ठीक करेंगे। तो गुरु जी ने मुझे तिरवाचा भरवाई। मैंने कहा हाँ मालिक आप ही हो, जो भी करो चाहे आप ही करोगे। तो गुरु जी हंस गए। फिर मैं समझ गई। फिर उन्हें 1 साल तक उन्होंने ऐसे ही करते रहे, कभी छोड़ देते, कभी खाने लग जाते।
तो फिर दोबारा नाम दान शुद्ध करवाया उन्होंने। उसके बाद वो आज बिल्कुल नशा दारू कुछ नहीं पीते हैं और बंदी छोड़ के ऐसी दया हुई है कि आज इतने अच्छे हो गए हैं वो कि हर समय सेवा के लिए तैयार रहते हैं। और मैं बोलूँ न बोलूँ वो भी खुद तैयार रहते हैं, न ड्यूटी की परवाह न कुछ। कहते हैं अब तो भक्ति करनी है, केवल मालिक रजाए और खूब ऐसी रजाए कि हर सब कुछ ठीक है मेरे घर में मालिक की दया से। और अभी जो है मेरा बेटा का एडमिशन हो गया, मैसूर में हो गया था, तो वो बहुत परेशान हो रहा था कि मैं इतनी दूर कैसे रहूँगा, वहाँ पे कोई जानता नहीं है मुझे और मैं कैसे कर पाऊँगा वहाँ पे। तो कह रहा था कि मम्मी मैं ऐसा करता हूँ कुछ पैसे दे के और जो है अपना पास में करवा लेता हूँ यहाँ पे कहीं हो जाए। तो मैंने कहा गुरुजी बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज मना करते हैं रिश्वत नहीं लेनी, नाम खंड हो जाएगा। तो वो फिर मैंने कहा मालिक ये तो डगमगा रहा है भक्ति में, कुछ राह दिखाओ, आप इसका करो नहीं तो इसका नाम खंड हो जाएगा। तो परमात्मा ने मुझे बताया कि चिंता मत कर, इसका एडमिशन यहीं पंजाब में हो गया है। तो मैंने बताया उसे कि बेटा तेरा हो गया है तो चिंता मत कर, पंजाब में। बोला नाम तो बताओ मम्मी कहाँ हुआ है, कौन सी जगह। मैंने कहा नाम माल बताएंगे। तो उसको थोड़े भाई सुबह 10-11 बजे ही फ़ोन आ गया कि तेरा अमृतसर में हो गया है एडमिशन। तो उसको बहुत खुशी और बच गया उससे डोनेशन वगैरह देने से। तो मैंने मालिक बंदी छोड़ सब कुछ करते हैं। और अभी जो है एक दिन मैं ऐसे ही बीमार हो गई थी, तो बुखार ही था मतलब नॉर्मल सही, तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी मुझे और 1-1.5 महीने से आंख भी फड़क रही थी। तो वो तो यहाँ के ये संकेत हैं जो परमात्मा के शरण में आने के बाद तो ये कुछ नहीं है। तो मैं कह रही थी मालिक ये क्या है, कुछ मेरा मत ध्यान इसी पर रहता है, कुछ अहित न हो जाए परमात्मा पर, कुछ अहित न हो जाए। तो मैं यही सोचती रहती मालिक यहाँ से मेरा ध्यान हटाओ। तो एकदम ऐसा विकराल शरीर, काल जो है बहुत लंबा शरीर, जैसे 2 मंजिल के बराबर एक व्यक्ति है उसके जैसे, इतने 2 सींग भी हैं उसके। और मेरी तरफ दौड़ा, एक बड़ा सा गेट खोलता है, गाय को ऐसे घुमा के मार देता है। तो मेरी एक और बहन है उपदेशी, मैं उसको बोल रही हूँ कि सुमरन कर सुमरन कर। तो वो कह रही है मर गई गाय, में गाय नहीं मर गई। फिर मैं सतनाम का सुमरन करने लगी हूँ। जैसे ही मैं सतनाम का सुमरन करने लगी हूँ तो वो ना एकदम मेरी तरफ देखता है, फिर एकदम झुक के ऐसे पलक झुका लेता है और वो चला जाता है। बंदी छोड़ने मुझे उस काल से भी बचा लिया। उस दिन निश्चित ही मेरी मौत थी, पर मैं समझ रही थी कि हमारे घर कोई आने वाला है संकट, क्योंकि 1.5 महीने से मैं ऐसे ही सोचती थी। पर परमात्मा ने मुझे उस दिन बचा लिया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। बहन जी ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। पहले आपने गुरु बना रखे थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? गुरु जी कहते हैं कि गुरु पान पीवे छान के, गुरु बनावे जान के। और फिर हमारा तो ये है कि जो आपने जो पहले गुरु बनाया था वो जान के नहीं बनाया क्या? वो जान पर ज्ञान तो अब हुआ ना, पहले तो जानते नहीं थे। पहले तो ये था कि नाम लेना जरूरी है, इतना पता था बस कि नाम से मोक्ष प्राप्त होता है। जो हम ये पूजा पाठ जो भी करते हैं दान वगैरह, ये बिना गुरु के लगता नहीं है, तो इसीलिए हमने नाम लिया था। पर अब जब गुरु जी का ये सत्संग सुनने के बाद, नाम तो बाद में लिया, सब बात पहले ही समझ आ गई कि ये गुरु मतलब हमारे ठीक नहीं है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है, जो कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं, और उनसे नाम दीक्षा लो और कल्याण कराओ। क्योंकि कबीर परमात्मा मेरे घर पर खुद आए थे, उनका इतना विकराल शरीर था कि जहाँ मैंने परमात्मा का दरबार बनाया है तो वहाँ पे उनका जो है पैर थे मालिक के। और जो मैं ऐसे हमारा बेड पड़ा है तो वहाँ मैं बैठी थी, तो उन्होंने ऐसे करके हाथ जोड़ के दंडवत कर रहे थे। मैं कह रही आप जो भी हो मेरे गुरु जी से पैर मत लगाना, क्योंकि मेरे लिए मेरे गुरु से बढ़ के कोई देव और परमात्मा नहीं है। मैंने कभी साहब को नहीं पहचाना, मैं तो केवल गुरु जी को ही जानती थी। तो वो एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो गए और रोने लगे। मैं कह रही हूँ आप कहाँ से आए हो, रो क्यों रहे हो, आप मुझे ये बताओ आप क्यों रो रहे हो, तो आए कहाँ से हो? तो वो कह रहे कि मैं तो 16 संघ की दूर से आया हूँ। मैंने कहा आप इतनी दूर से बिना रिजर्वेशन कैसे आ सकते हो, कि हम तो ऐसे ही आते हैं। तो मैं कहा आप रो क्यों रहे हो? मैं भी बहुत तेज़ रोने लगी उनके साथ कि अच्छा तो मैं जा रहा हूँ। मैं कहा आप कब आओगे? उन्होंने मुझे कुछ कहा है कि मैं कब आऊँ, पर मैं समझी नहीं वो क्या बोले। फिर मैं कहा अच्छा रुक जाओ, मैं अभी बेटा को बोलती हूँ वो आपको छोड़ के आएगा। जैसे ही मैं आई अंदर से तो वो जा चुके थे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा थे, पर मैं उन्हें पहचान नहीं सकी। मैं 1 महीना इतनी रोई, पर मुझे फिर वो दर्शन कभी नहीं हुए मालिक के। फिर मेरे गुरुजी ही ने मुझे संकेत दिया कि मालिक वो तेरे बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज जी थे, और वही मेरे पूर्ण परमात्मा बंदी सतगुरु रामपाल जी महाराज थे। ये मैं फिर बाद में पहचान पाई थी कि हे परमात्मा मैं कैसी मंदबुद्धि हूँ, आप मेरे घर पर आए, मैं पहचान नहीं सकी आपको। आज जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं उनका भाव संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति जो का त्यों बना हुआ है।
आप लोगों का संत रामपाल जी महाराज के प्रति कैसा भाव है? हमारा तो ऐसा स्वभाव है संत रामपाल जी महाराज में कि जैसे मछली पानी के बगैर नहीं जी सकती ना, हम अपने गुरुजी के बगैर नहीं जी सकते। क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें इतना सुख दिया है, इतना सुख दिया है कि शराब दारू गुटखा छुड़वा दिए, और जितने और कुछ ऐसे अनुभव हैं कि सब यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। पर ऐसे गुरु को हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे गुरुजी का तो अंतिम सांसों तक हमारा विश्वास नहीं छूटेगा। आपका भाव संत रामपाल जी महाराज में कैसा है? हमारा संत रामपाल जी महाराज में ऐसा ही है विश्वास कि जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही हम अपने गुरुजी के बिना नहीं जी सकते। हमारे गुरुजी हमारी श्वासों के आधार हैं, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। और जो भी दुनिया कुछ भी कहे चाहें कि गुरुजी ऐसे हैं वैसे हैं, हम तो वहाँ पे रहे थे, हमने तो अपनी आंखों से देखा है परमात्मा को। अब जबकि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो आप लोग क्यों न किसी दूसरे गुरु को अपना गुरु बना ले, किसी और संत से नाम ले लें? कैसे बना सकते हैं? अब तो हमें किसी दूसरे गुरुजी क्या, किसी परम ब्रह्मा विष्णु महेश इन तक को अच्छा नहीं लगता। ये हमें दर्शन है तो भी अच्छा नहीं लगता हमारे। नहीं, गुरु तो बनाना होता है, किसी को भी गुरु बना ले गुरुजी, क्योंकि गुरु और कोई संपूर्ण गुरु है ही नहीं। अब तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब सच्चा ज्ञान ही ऐसा हो गया है कि अब कोई गुरु है ही नहीं धरती पे। क्या किसी भी संत को अपना गुरु बनाने से मुक्ति संभव नहीं है? नहीं है। मतलब गुरुजी तो सच्चा गुरु जो होता है, जो सच्चा ज्ञान देता है, उसी से मुक्ति संभव है। आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, जो अन्य संत हैं वो सच्चा ज्ञान नहीं दे रहे? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ग्रंथों के आधार पर ज्ञान देते हैं, और वो एक एक प्रमाण भी साथ में देते हैं। तो पढ़ा लिखा समाज है, उसे देखे पहले और पढ़े और समझे, तब रामपाल जी, इसके सिवाय कोई संत ये सब नहीं देता। अपने वो सुनाते हैं और कुछ नहीं, और प्रमाण तो कोई देता ही नहीं, प्रमाण तो यही गुरुजी देते हैं। ग्रंथ पुराण व गीता जी तो हिंदू समाज में पहले भी पढ़ी जाती थी। अब संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों को ऐसा नया क्या बता दिया कि आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सच्चा ज्ञान दे रहे हैं? क्योंकि जो पहले पढ़ते थे वो समझते नहीं थे कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझ अनुसार रहे अज्ञानी। तो हम भी पढ़ते थे रामायण गीता ये सब, पर हमें कुछ क्यों नहीं समझ आया। जब हम गुरुजी की शरण में आए, उनके हमने सत्संग उनके वचन सुने, तभी हमें समझ आया। नहीं पहले हम क्यों नहीं समझे? पहले भी हम तो पढ़े लिखे थे, पर हम कोई बाड़ी नहीं समझते थे। जब गुरुजी की दया हुई, उन्होंने एक एक श्लोक बोल के हर चीज़ का मतलब समझाया। काल भगवान कौन है, और हम तो काल भगवान का जानते भी नहीं थे। इतने दिन रामायण गीता सब कुछ पढ़ रखी थी। और बंदी छोड़ पर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक एक चीज़ की तीन ब्रह्मा है, तीन, हम तो यही नहीं जानते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के सिवाय कोई और भी देवता है, पर उन्होंने ये सब कुछ बताया। तो उनके ही बताने के मारे एक बात से तो लोग भी बहुत हैरान है कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उन लोगों को वेदों का, गीता जी का, कुरान का, बाइबल का, जितने भी सदग्रंथ हैं, उनकी बहुत गहरी जानकारी है। कैसे संभव है? कैसे समय गुरुजी हमारे सारे वेदों को खोल के, एक एक वेद को खोल के श्लोक नंबर सब कुछ बताते हैं। पहले तो हमें कुछ जानकारी नहीं थी, पर परमात्मा बंदी छोड़ ने हमें ऐसी जानकारी दे दी है कि मतलब ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है हमें, पर फिर भी हम कोई अगर हमसे पूछ सकता है तो बता सकते हैं। इतना जानकारी उन्होंने दी है वेदों के खोल कर। कोई संत ऐसा दे ही नहीं सकता कोई इसके सिवाय। तो अब यदि कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे, तो वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकता है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं। वो हम तो परमात्मा ने ऐसी दया कर दी है कि मतलब ये बुक सेवा भी बुक सेवा भी हो रही है जगह जगह। अपने ज्ञान गंगा पुस्तक ले सकते हो। टीवी मतलब हरियाणा न्यूज़ भी सुबह उस पर भी सत्संग शुरू कर परमात्मा ने कर दिया है, और शाम को भी आता है 7:15 बजे से 9 बजे तक सत्संग सुनो और परमात्मा से मतलब नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। संत रामपाल जी महाराज के जेल में जाने के बावजूद भी लाखों लोग आप लोगों की संस्था से जुड़ रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है, पर वो सब ज्ञान के आधार, जो पुण्यकर्मी है ना, वो ज्ञान के आधार पर जैसे ही सत्संग सुनते हैं तो परमात्मा को ढूंढने लगते हैं, तलाशते हैं कि कहाँ परमात्मा मिले। और जैसे सत्संग सुनते हैं उनको पता चलता है, दौड़ के आते हैं मालिक की शरण में। चलिए आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली जाए? क्यों ली जाए? क्योंकि यहाँ के सिवाय तुम कहीं भी भटकते रहो, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। न यहाँ इस लोक में सुख मिलेगा, न परलोक में सुख। पर आप इस बात का दावा कैसे कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही मोक्ष होगा? क्योंकि वो सच्चे नाम जो देते हैं, नामों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बात का निर्णय कैसे करें कि जो नाम संत रामपाल जी महाराज देते हैं वही सत्य है, बाकी जो संत नाम दीक्षा देते हैं वो सही नहीं है? इस बात का निर्णय भक्त समाज कैसे करे? क्यों कैसे करे? वो सत्संग सुने पहले तो, क्योंकि वो सत्संग में हर एक चीज़ का अपने हिसाब से ऐसे समझाते हैं।
सत्संगों के माध्यम से तो ये भी कह सकते हैं कि अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। तो आप संत रामपाल जी महाराज को सही साबित कैसे कर सकते हैं? कैसे कर, सब अपनी ढपली बेशक बजाते हैं, पर जो रामपाल जी महाराज एक एक शब्द ऐसे बताते हैं कि कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। और उन्होंने सतनाम सतनाम सब कहते हैं। पहले जो हम नाम लेते तो सतनाम सतनाम जपते रहो ये बताते, पर उसका सतनाम है क्या चीज वो कोई नहीं जानता, वो हमारे गुरुजी ने हमें बताई। क्या जो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज आपको देते हैं वह किसी शास्त्र में प्रमाणित है, या जिन संतों ने महात्माओं ने परमात्मा को पाया क्या वही भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज आपको देते हैं? हाँ, जो कभी परमात्मा स्वयं आते हैं तो कुछ संत हैं जैसे गरीबदास जी महाराज हैं और दादू जी हैं, नानक जी हैं, और ये जो है कई और संत हैं, ये भी दादू साहब गीसा साहब जी हैं, सबको नाम परमात्मा कवि साहब ने खुद दिया और इन्हीं नामों की भक्ति करी और मोक्ष की प्राप्ति करी थी उन्होंने। तो वो हमें जानकारी हुई है तो हम भी इसी नाम से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे अगर मर्यादा में रह के। तो आप लोगों का कहना है कि आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज आपको वही नाम देते हैं जो कबीर साहब ने गुरु नानक देव जी को, दादू जी को, संत गरीबदास जी महाराज आदि महात्माओं को दिया। हाँ, वही नाम दे रहे हैं हमारे गुरुजी, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि यही नाम सबने जाप किया था, तो वो प्रमाण भी देते हैं इस बात का, तो हमें पता है इसी नाम से मोक्ष की प्राप्ति होगी और हमें इसीलिए इस भक्ति को करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहेब। सत्य घटना, सत्य की तह